Welcome to the short notes sessions. Now I am here to discuss the hydraulic machine short notes. Now the force on the water when the water strike on the vane is equal to rate of momentum of water leaving the vane minus rate of momentum of water entering the vane. Force on the water formula m dot v2 minus m dot v1. ये m डॉट क्या है? रेट ऑफ मास इंटरिंग द वेन और लिविंग द वेन है। ठीक है, तो किस रेट से मास इंटर कर रहा है या लीव कर रहा है, यही m डॉट है, मास पर यूनिट टाइम। काइनेटिक एनर्जी का अगर कंट्रीब्यूशन होता है हाइड्रोलिक मशीन में और पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होता है और वेन जो होता है अगर स्मूथ होता है तो इन दैट केस VR2 इज इक्वल टू VR1। अगर रफ होता है तो VR2 इज लेस देन VR1, मतलब VR2 कम होगा VR1 से। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का कंट्रीब्यूशन अगर होता है पावर जनरेशन में, हाइड्रोलिक मशीन के केस में, हाइड्रोलिक मशीन से अगर पावर जनरेट कर रहे हैं, मतलब टरबाइन का केस अगर हो तो टरबाइन के केस में अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों कंट्रीब्यूट कर रहा है पावर जनरेशन में, इन दैट केस अगर वेन स्मूथ है तो VR2 इज ग्रेटर देन VR1 एंड अगर रफ है तो कुछ भी हो सकता है, मतलब VR2 VR1 से छोटा, बड़ा या बराबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फॉर नो शॉक कंडीशन VR2 एंड VR1 मस्ट ऑलवेज बी टेंजेंशियल टू द वेन ज्योमेट्री। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होंगे VR2 या VR1, ठीक है, तो ये दोनों वेन के टेंजेंशियल होंगे टू सेटिस्फाई द नो शॉक कंडीशन। इम्पैक्ट ऑफ जेट और स्टेशनरी वेन, तो किसी भी स्टेशनरी वेन पे अगर जेट स्ट्राइक करता है तो उस केस में फोर्स उस पर कितना होता है उसको देख लेंगे। अगर फ्लैट प्लेट होता है तो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स होंगे रो ए V स्क्वायर होगा। ठीक है, हमेशा जो रिजल्टेंट फोर्स होंगे इम्पैक्ट ऑफ जेट के, जो रिजल्टेंट फोर्स होंगे हमेशा जो होंगे प्लेट के नॉर्मल एक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए कोई भी इंक्लाइन प्लेट है जो 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बना रहा है तो उस केस में जो नॉर्मल फोर्स हो जाएगा, रिजल्टेंट नॉर्मल फोर्स उस प्लेट पे जो काम करेगा रो ए V स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। और Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 और Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। एम डॉट का बात करें तो एम डॉट इज इक्वल टू होता है रो ए भी, मास पर यूनिट टाइम। जेट स्ट्राइक द प्लेट व्हेन प्लेट इज हिंज्ड एट वन एंड, तो वन एंड पे अगर किसी भी प्लेट को हिंज करके रखे हुए हैं तो इन दैट केस जो रिजल्टेंट फोर्स उस पर नॉर्मल फोर्स एक्ट करेंगे Fn इज इक्वल टू हो जाएगा रो ए V स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, और जो थीटा होगा वो वर्टिकल से मेजर किया जाएगा और जो थीटा एंगल पर, जिस एंगल पर प्लेट जाकर के इक्विलिब्रियम हो जाएगा वो जो थीटा होगा वर्टिकल से हो जाएगा साइन इनवर्स 2 रो ए V स्क्वायर एक्स अपॉन mgl। एक्स जो हो जाएगा ना आपका जेट का स्ट्राइकिंग पॉइंट है फ्रॉम द हिंज। बाकी सारा चीज़ ये सब का यूजुअल मीनिंग है, रो ए mgl ये सब का यूजुअल मीनिंग है। जेट स्ट्राइक सिमेट्रिकल कर्व वेन एट सेंटर, अगर सिमेट्रिकल कर्व वेन के सेंटर पे जेट स्ट्राइक करता है तो उस केस में Fx इज इक्वल टू हो जाता है m डॉट V1 प्लस कॉस थीटा हो जाता है और Fy जो हो जाता है Fy 0 के इक्वल हो जाता है। जेट स्ट्राइक द कर्व वेन टेंजेंशियली फ्रॉम वन एंड, तो कुछ इस तरह से अगर जेट स्ट्राइक करता है किसी भी कर्व वेन पे, यहाँ से स्ट्राइक कर रहा है थीटा एंगल से और फिर फाई एंगल से यहाँ पे लिव कर रहा है वेन को, तो इन दैट केस Fx इज इक्वल टू हो जाएगा रो ए V स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस फाई और Fy का वैल्यू हो जाएगा रो ए V स्क्वायर कॉस थीटा माइनस रो ए V स्क्वायर साइन थीटा माइनस साइन फाई। इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन मूविंग वेन, अगर जेट
स्ट्राइक करता है किसी भी मूविंग वेन पे, तो उस केस में मान लीजिए ये वर्टिकल प्लेट है जो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है और v वेलोसिटी से आपका कोई जेट इस पे स्ट्राइक करता है, तो इस केस में Fy इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेकिन Fx का जो वैल्यू हो जाएगा Fx इक्वल टू रो ए v माइनस यू का होल स्क्वायर। सेकेंड केस है कि ये थीटा एंगल पर इंक्लाइन है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है और v वेलोसिटी से जेट स्ट्राइक करता है। इन दैट केस नॉर्मल जो फोर्स हो रिजल्टेंट नॉर्मल फोर्स इस केस में हो जाएंगे रो ए v माइनस यू का होल स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट केस है ये थीटा एंगल पर ये प्लेट इंक्लाइन है और प्लेट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में u वेलोसिटी से प्लेट मूव कर रहा है और v वेलोसिटी से जेट इस पे स्ट्राइक कर रहा है। इन दैट केस Fn इक्वल टू मतलब नॉर्मल फोर्स जो हो जाएंगे रो ए v माइनस v साइन थीटा माइनस यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन थीटा हो जाएगा। टेंजेंशियल फ्लो रनल के केस में Fx इक्वल टू हो जाता है m डॉट Vw1 प्लस Vw2, Fy इक्वल टू हो जाता है m डॉट Vf1 माइनस Vf2 और जो पावर हो जाता है वो m डॉट Vw1 प्लस Vw2 इंटू ई हो जाता है। पावर पर यूनिट वेट जो हो जाता है 1/g Vw1 प्लस Vw2 इंटू यू हो जाता है, ठीक है। और सारा जो Vw1 Vw2 F1 F2 ये सारा चीज़ क्या है यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये टेंजेंशियल फ्लो रनर है, ठीक है। यहाँ पे ये Vr वेलोसिटी Vr1 वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये V1 वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक V1 का जो कंपोनेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वही Vw1 को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से यहाँ तक U1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एंगल थीटा हो गया, फाई हो गया। सिमिलरली ये Vr2 है, ये इसके जो एंगल होंगे ये फाई होंगे, ये V2 है, ये है U2 है, ये Vw2 है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये है आपका V2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हो जाते हैं Vw2 हो जाते हैं, ठीक है। इस केस में आपका ब्लेड का जो इफिशियंसी हो जाएगा W डॉट डिवाइडेड बाई हाफ m डॉट नोजल इंटू V1 का होल स्क्वायर हो जाता है। m डॉट नोजल जो हो जाता है रो ए V1 स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। रेडियल फ्लो रनर, अगर आप रेडियल फ्लो यूज़ कर रहे हैं तो पावर जो हो जाएगा आपका m डॉट Vw1 U1 प्लस Vw2 U2 हो जाता है। रेडियल फ्लो रनल के केस में होता क्या है कि आपका U1 और U2 डिफरेंट हो जाता है, बट टेंजेंशियल फ्लो रनल के केस में आपका दोनों सेम होता है। पावर डेवलप्ड पर यूनिट वेट जो हो जाएगा आपका 1/g Vw1 U1 प्लस Vw2 U2 हो जाता है। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 180 माइनस 5 प्लस थीटा हो जाता है। मेन कंपोनेंट का बात करें, अगर कोई भी हाइड्रोलिक मशीन है जैसे टरबाइन है, तो टरबाइन के केस में आपका क्या होता है, मेन जो कंपोनेंट होते हैं और डैम होते हैं, पेनस्टॉक होते हैं, टरबाइन होते हैं, ट्रेलरेस होते हैं, ग्रॉस हेड होते हैं, ठीक है। तो ग्रॉस हेड होता क्या है कि जिस हेड अंडर विच द प्लांट इज वर्किंग, जिस हेड के अंदर अगर प्लांट वर्क कर रहा है उसी को बोलते हैं ग्रॉस हेड। और नेट हेड क्या होता है, जिसके अंडर टरबाइन वर्क कर रहा होता है, तो नेट हेड इज द अंडर विच टरबाइन इज वर्किंग। और नेट हेड जो होता है वो एच से डिनोट करते हैं, तो एच इज इक्वल टू एच जी माइनस एफ स्टार एल स्टार बी स्टार का होल स्क्वायर अपन 2g डी का स्टार। मतलब जो पेनस्टॉक में लॉसेस होते हैं उसको अगर ग्रॉस हेड से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आपका नेट हेड निकल करके आ जाएगा। वाटर पावर जो होता है m डॉट जी एच के इस फार्मूला से दिया जाता है। रनर पावर जो होता है m डॉट Vw1 प्लस Vw2 इंटू यू होता है। ये टेंजेंशियल फ्लो रनर के केस में है, इसलिए यहाँ पे u डिफरेंट नहीं है, u एक ही है, U1 और U2 नहीं है, ठीक है। हाइड्रोलिक इफिशियंसी का बात करो तो हाइड्रोलिक इफिशियंसी रनर पावर बटा वाटर पावर होता है। रनर पावर जो होता है m डॉट Vw1 U1 प्लस Vw2 U2
ये जो होता है ये रनर पावर किसके होते हैं, रेडियल फ्लो रनर के होते हैं। रेडियल फ्लो रनर के केस में U1 और U2 क्या होता है, दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। मैकेनिकल इफिशियंसी का बात करें तो शाफ्ट पावर बता रनर पावर। वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी को डिफाइन कर सकते हैं मास फ्लो रेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द रनर डिवाइडेड बाय मास फ्लो रेट ऑफ वाटर कमिंग फ्रॉम द पेन स्टॉक। तो कितना रनर को स्ट्राइक कर पाता है और कितना पेन स्टॉक से आ रहा है, उस दोनों के रेशियो को बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। ओवरऑल इफिशियंसी जो होते हैं हाइड्रोलिक इफिशियंसी और मैकेनिकल इफिशियंसी के प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं, जिसका फॉर्मूला शाफ्ट पावर बटा वाटर पावर होता है। जनरेटर इफिशियंसी जो होते हैं वो जनरेटर पावर बटा शाफ्ट पावर होते हैं। ट्रांसमिशन इफिशियंसी का फॉर्मूला जो हो जाएगा H/H/Hg। इसको इस तरह से भी डिफाइन करते सकते हैं V1² डिवाइडेड बाई Hg। ब्लेड का जो इफिशियंसी होता है रनर पावर बटा हाफ m.V1² होता है। पेल्टन टरबाइन के बारे में बात करें तो पेल्टन टरबाइन के केस में होता क्या है, आपका CV को 0.98 टू 0.99 के रेंज का होता है। अगर वैल्यू नहीं दिया होता है तो 0.985 CV का वैल्यू ले सकते हैं फॉर द एनी कैलकुलेशन। इस केस में वेन जो होते हैं डबल हेमिस्फेरिकल केस के होते हैं, कप शेप्ड के होते हैं, बॉल शेप्ड के होते हैं इसके, और सिमेट्रिकल वेन होते हैं। थीटा और अल्फा का वैल्यू 0 कंसीडर करते हैं। एक्चुअली प्रैक्टिकली थीटा का वैल्यू 1 डिग्री टू 3 डिग्री होता है, लेकिन थीटा का वैल्यू हम लोग 0 लेकर चलते हैं। टू इंश्योर दैट द लीविंग फ्रॉम वन वेन शुड नॉट स्ट्राइक बैक टू द अनदर वेन, डेल्टा मस्ट नॉट बी इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन का वैल्यू 180 डिग्री नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो जो वेन को छोड़ रहा है पानी वो कमिंग वेन को स्ट्राइक कर देगा, बैक में स्ट्राइक कर देगा। दैट्स वाई टू इंश्योर द जेट लिविंग फ्रॉम वन वेन शुड नॉट स्ट्राइक द बैक ऑफ द अनदर वेन, ठीक है। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए डेल्टा का वैल्यू 180 नहीं रखते हैं, जनरली डेल्टा का वैल्यू 160 टू 170 रखते हैं। तो फाई का वैल्यू आपका हो जाता है 10 टू 20 डिग्री। मतलब फाई का वैल्यू आप 0 नहीं रख सकते हैं, फाई का वैल्यू 10 टू 20 डिग्री रखेंगे तो आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, और आपका जो वेन से वाटर लीव करता है वो अनदर वेन को के बैक में स्ट्राइक नहीं करेगा। पेनस्टॉक के केस पेल्टन टरबाइन के केस में एक्सियल थ्रस्ट नहीं होना चाहिए। केजिंग जो होते हैं, केजिंग सिर्फ इसमें केजिंग का सिर्फ यही काम होता है कि स्प्लैशिंग को कंट्रोल करते हैं, मतलब वाटर का जो छींटे निकलते उड़ते हैं उसको कंट्रोल करते हैं, बाकी इसका कोई काम नहीं होता है। ब्रेकिंग जेट, तो ब्रेकिंग जेट का यूज़ करते हैं अगर पेल्टन टरबाइन का जो ब्लेड है, ठीक है, और टरबाइन को रोकना है तो टरबाइन को रोकने के लिए ब्रेकिंग जेट का यूज़ करते हैं। पेल्टन टरबाइन के केस में कुछ एजम्पशंस कंसीडर करते हैं। एजम्पशंस कुछ इस तरह से हैं, वेन को हम लोग स्मूथ कंसीडर करते हैं, CV नोजल के लिए 1 कंसीडर करते हैं, CV फॉर द नोजल इज कंसीडर टू बी इक्वल टू 1। VW1 V1 के इक्वल इज कंसीडर करते हैं, VR1 जो होते हैं V1 माइनस VU होते हैं, और VR2 के इक्वल होते हैं। VR1 और VR2 आपस में इक्वल होते हैं, जो कि V1 माइनस U के इक्वल होते हैं। VW2 जो होते हैं VR2 cos phi माइनस U होते हैं। और रनर पावर का बात करें तो रनर पावर जो हो जाता है आपका m.U V1U माइनस U स्क्वायर 1 प्लस cos phi। हाइड्रोलिक इफिशियंसी का बात करें तो 2 इंटू V1U माइनस U स्क्वायर डिवाइडेड बाई V1 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos phi। phi जनरली हम लोग 10 टू 20 डिग्री कंसीडर करते हैं। हाइड्रोलिक इफिशियंसी पेल्टन टरबाइन के केस में मैक्सिमम होता है, तो उस मैक्सिमम का जो वैल्यू होता है 1 प्लस cos phi बाई 2 होता है। यह मैक्सिमम तब होता है जब V1 इज इक्वल टू 2U होता है। स्पीड रेशियो का बात करें तो स्पीड रेशियो इज इक्वल टू U1 बटा √2GH होता है। इसका वैल्यू 0.43 टू 0.48 कंसीडर किया जाता है पेल्टन टरबाइन के केस में। CV अगर नहीं दिया होता है तो उस केस में CV का वैल्यू 0.985 कंसीडर करते हैं। m.रो इज इक्वल टू रो पाई बाई 4 D² इंटू V1 होता है, और
एम जो होते हैं ये जेट रेशियो होते हैं और इसका वैल्यू जो होता है कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये जो डी होते हैं ये रनर का डायमीटर होता है और स्मॉल डी होता है ये जेट का डायमीटर होता है। डेप्थ ऑफ द बकेट का बात करें तो 0.8 डी टू 1.2 डी होता है। ये डी क्या होता है, जेट का डायमीटर होता है। और लेंथ ऑफ द बकेट का बात करें तो लेंथ ऑफ द बकेट 2D टू 4D होता है और विड्थ का बात करें तो विड्थ 3D टू 5D होता है। नंबर ऑफ बकेट का बात करें तो 15 प्लस 0.5 m होता है। m क्या होता है, जेट रेशियो होता है। इसका फार्मूला कैपिटल डी बाई स्मॉल डी होता है। इस फार्मूला से आप नंबर ऑफ जेट इन द केस ऑफ पेल्टन टरबाइन आप निकाल सकते हैं। इम्पल्स एंड रिम्पल्स रिएक्शन टरबाइन, तो इस केस में जो केजिंग होते हैं, केजिंग हमेशा फुल ऑफ वाटर होते हैं और गाइड वेन होते हैं। इसमें गाइड वेन या उसको विकेट गेट भी कहते हैं। तो गाइड वेन या विकेट गेट इसमें प्रोवाइडेड होते हैं। इसका काम क्या होता है, वाटर को डायरेक्ट करता है टू स्ट्राइक ऑन द वेन। मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लोज ऑन वन साइड ऑफ द रनर वेन, मतलब मोस्ट ऑफ द वाटर जो होते हैं वो वेन के वन साइड स्ट्राइक करते हैं। क्यों स्ट्राइक करते हैं, क्योंकि गाइड वेन इसको क्या करते हैं, गाइड करते हैं। और दूसरा कारण ये होता है कि उसका जो डिज़ाइन होता है वो एरोडायनेमिक होता है। इसके कारण एरोडायनेमिक डिज़ाइन ऑफ द रनर वेन के कारण जो होता है वाटर वन साइड ऑफ द वेन स्ट्राइक करता है। यहाँ पे वाटर एक साइड वाटर होता है, दूसरे साइड वाटर न के बराबर स्ट्राइक करता है, इसलिए यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। और इसी प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या होता है, आपका रनर रन करता है। तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड ऑन द बोथ साइड ऑफ रनर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रनिंग द वेन। और इसके प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या होता है, रिएक्टिव फोर्स क्रिएट होते हैं और इसी रिएक्टिव फोर्स के कारण आपका रनर मूव करता है। यहाँ पे इम्पल्सिव एक्शन भी प्रेजेंट होते हैं। इम्पल्सिव एक्शन का मतलब होता है, मतलब कि मोमेंटम में चेंज होते हैं। तो मोमेंटम में चेंज होने के कारण जो फोर्स लगते हैं उसको इम्पल्सिव एक्शन बोलते हैं। और जो प्रेशर डिफरेंस के कारण जो फोर्स लगते हैं उसको रिएक्टिव फोर्स बोलते हैं। तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, दैट्स वाई रिएक्टिव फोर्स क्रिएट हो रहा है। और मोमेंटम में भी चेंज आता है, दैट्स वाई यहाँ पे इम्पल्सिव एक्शन भी प्रेजेंट होते हैं। फॉर स्मूथ वेन VR2 इज ग्रेटर देन VR1। रनर जो होते हैं आपका 3 टाइप का हो सकते हैं। रेडियल फ्लो रनर हो सकते हैं, एक्सियल फ्लो रनर हो सकते हैं या मिक्स फ्लो रनर हो सकते हैं। रेडियल फ्लो रनर के केस में होता क्या है कि वाटर का जो फ्लो होता है, एंट्री होता है, वो सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन से होता है। केजिंग को हम लोग स्पाइरल लेते हैं टू इंश्योर द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ वाटर एट द ऑल रनर वेन्स। मतलब जितने भी रनर वेन्स हैं उस वेन्स पे अगर आपको कांस्टेंट वेलोसिटी चाहिए तो आपको स्पाइरल केजिंग प्रोवाइड करना होगा। एरिया फ्लो एट द एंट्री इन द रेडियल फ्लो इज इक्वल टू पाई d1 b1। मतलब रेडियल फ्लो के केस में आपका जो एरिया फ्लो जो होता है एंट्री पे वो पाई d1 b1 के इक्वल होता है और एग्जिट पे पाई d2 b2 के इक्वल होता है, क्योंकि वाटर का जो फ्लो होता है सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में होता है। एम डॉट का बात करें तो एम डॉट इज इक्वल टू पाई d1 b1 रो Vf1 और Vf1 Vf2 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये Vf1 और Vf2 के इक्वल होना चाहिए, ये डिजायरेबल कंडीशन है। और इससे आप निकाल सकते हैं कि BD का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा। ये आपका डिजायरेबल कंडीशन है। डिग्री ऑफ रिएक्शन तो R इज इक्वल टू हो जाता है आपका amount of pressure energy contributed in the runner power divided by amount of total energy contributed in the runner power। तो रनर पावर में प्रेशर एनर्जी का कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है और टोटल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ है, इसी के रेशियो को बोलते हैं डिग्री ऑफ रिएक्शन, जिसको R से डिनोट करते हैं। रनर पावर को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस U1 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस VR2 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर बाई 2G। ये जो कंट्रीब्यूशन है आपका, ये काइनेटिक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है और ये आपका प्रेशर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन।
तो इस तरह से आप R को इस तरह से भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू 1 माइनस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2G रनर पावर अपॉन m डॉट G। रनर पावर फ्रेंसिक टरबाइन के केस में 1 माइनस कॉट अल्फा डिवाइडेड बाई 2 कॉट अल्फा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो फ्रेंसिक का कुछ कंट्रीब्यूशन हुआ था, उस कंट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग हम लोग बात कर लेंगे। तो फ्रेंसिक टरबाइन जो होते हैं ये इनवर्ड फ्लो टरबाइन होते हैं और V2 मिनिमम इज इक्वल टू होता है VF2 के इक्वल होता है, बीटा इज इक्वल टू आपका 90 डिग्री होता है और डिस्चार्ज एट एग्जिट जो होते हैं आपका रेडियल होता है। ये सारे फ्रेंसिक के कंट्रीब्यूशन है। फ्लो रेशियो का बात करें तो VF1 डिवाइडेड बाई √2GH के इक्वल होता है और विड्थ रेशियो जो होता है आपका B1 डिवाइडेड बाई D1 होता है। m डॉट का बात करें तो m डॉट इक्वल टू हो जाता है मास पर सेकेंड रो पाई D1 B1 VF1 इज इक्वल टू रो पाई D माइनस NT B1 VF1। ठीक है, तो ये इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो रनर होते हैं, ठीक है, रनर पर जो ब्लेड होते हैं, वेन होते हैं, उसके थिकनेस को कंसीडर कर लेंगे तो आपका जो m डॉट हो जाएगा कुछ इस तरह से दे सकते हैं। अगर उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं तो फार्मूला m डॉट का आपका कुछ ये एक्चुअल होता है, ये थ्योरेटिकली हम लोग यही मानते हैं। डिस्चार्ज रेडियल एट एग्जिट, इसका मतलब क्या होता है, अगर ये दिया हुआ है कि डिस्चार्ज रेडियल है एग्जिट पे, इसका मतलब बीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है और V2 जो होता है VF2 के इक्वल हो जाता है और W2 का वैल्यू जो हो जाता है, VW2 का वैल्यू जो हो जाता है वो 0 हो जाता है। अगर फ्लो कांस्टेंट कहा जा रहा है, इसका मतलब VF1 इज इक्वल टू VF2। एक मोस्ट अप्रोक्सीमेट पॉइंट है, एच का वैल्यू जो दिया जाता है ये नेट हेड है। ठीक है, एच इज इक्वल टू जाता है रनर पावर m डॉट डिवाइडेड बाई m डॉट V प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G। ये जनरली ये मोस्ट अप्रोप्रिएट पॉइंट अप्रोक्सीमेट पॉइंट है, एग्जैक्ट चीज़ नहीं है। ठीक है, एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन, एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन का जो शाफ्ट होता है इसको हमेशा हम लोग वर्टिकल रखते हैं। पेल्टन टरबाइन जो होता है, पेल्टन टरबाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल रखते हैं। जैसे अगर एक्सियल टरबाइन का बात करें तो एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन एक कपलाइन टरबाइन हो गया या प्रोपेलर टरबाइन हो गया या बल्ब टरबाइन, ये सारे एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन के एग्जाम्पल हैं। इस केस में एरिया फ्लो एट द एंट्री एंड एग्जिट दोनों इक्वल होते हैं। ये π/4 D आउटर का होल स्क्वायर माइनस D बल्ब का होल स्क्वायर। VF1 VF2 को इक्वल होते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि जो एक्सियल थ्रस्ट हो ये 0 हो। ठीक है, मतलब Fy का वैल्यू 0 हो, टू इंश्योर दैट VF1 इज मस्ट बी इक्वल टू VF2। ड्राफ्ट ट्यूब इस केस में यूज़ करते हैं। ड्राफ्ट ट्यूब का होता क्या है, वर्क क्या होता है, ये काइनेटिक एनर्जी को क्या करता है, रिकवर करता है। जो एग्जिट पे काइनेटिक एनर्जी होते हैं वो इसको रिकवर करता है और उसको रनर पावर में कन्वर्ट करता है। ड्राफ्ट ट्यूब का एफिशिएंसी का बात करें तो V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V3 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस HL डिवाइडेड बाई V2 स्क्वायर अपॉन 2G। जो आपके ड्राफ्ट ट्यूब होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे स्ट्रेट कोनिकल होंगे, तो स्ट्रेट कोनिकल होंगे तो उस केस में क्या होगा, 75 to 80% इसका इफिशियंसी होगा। ये लार्ज स्पेस को कवर करता है, मतलब इसको रखने के लिए लार्ज स्पेस का रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन वाटर का क्वांटिटी ये कम हैंडल करता है इन कंपेरिजन टू मूडी। तो मूडी ड्राफ्ट जो होता है ना, इसके कंपेरिजन में ये कम क्वांटिटी के वाटर को हैंडल कर सकता है। मूडी आपके ड्राफ्ट ट्यूब होते हैं ये 80 to 85% इफिशियंसी के साथ वर्क करते हैं। इसको रखने के लिए लार्ज स्पेस का रिक्वायरमेंट होता है और ये लार्ज क्वांटिटी का वाटर को हैंडल कर सकते हैं। जो एल्बो होता है, एल्बो टाइप का जो आपका ड्राफ्ट ट्यूब होते हैं, ये 65 to 70% इसके इफिशियंसी होते हैं। ये स्मॉल स्पेस कवर करते हैं और इसके जो क्वांटिटी वाटर होते हैं, वाटर का क्वांटिटी जो होते हैं
स्मॉल हैंडल करते हैं एज कम्पेयर टू द एल्बो विथ रेक्टेंगुलर एग्जिट। एल्बो दो तरह का होता है, एल्बो विद द सर्कुलर एग्जिट और एल्बो विद द रेक्टेंगुलर एग्जिट। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर सर्कुलर एग्जिट का है तो सर्कुलर एग्जिट होगा तो उस केस में वाटर कम हैंडल कर सकते हैं, लेकिन अगर रेक्टेंगुलर एग्जिट है तो उस केस में एल्बो ज़्यादा वाटर को हैंडल कर सकता है। एल्बो विद द रेक्टेंगुलर एग्जिट तो उसका इफिशियंसी जो होता है 70 to 75% होता है। डाइवर्सन जो होते हैं हम लोग 3 to 6 डिग्री ही प्रेफर करते हैं, 3 to 6 डिग्री में ही डाइवर्सन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर इससे ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो सेपरेशन हो सकता है। तो टू प्रिवेंट सेपरेशन हम लोग क्या करते हैं, डाइवर्सन जो होता है 3 to 6 डिग्री का प्रोवाइड करते हैं। फ्रेंसिक टरबाइन ये रेडियली इनवर्ड फ्लो होती हैं। शाफ्ट इसके वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दोनों हो सकते हैं। वेन रेडियली कर्व होते हैं। विड्थ इसके इनवर्ड इंक्रीज करते हैं विथ डिक्रीज इन रेडियस, मतलब रेडियस जब डिक्रीज करता है तो विड्थ आपका इंक्रीज करता है। एक्सियल थ्रस्ट इस केस में नहीं होते हैं। वाटर जो होते हैं सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन से इंटर करते हैं और नंबर ऑफ वेन्स जो होते हैं 16 to 24 के रेंज में होते हैं। ये इफिशिएंट होते हैं एट फुल लोड कंडीशन ओनली। कपलान टरबाइन का बात करें तो कपलान टरबाइन जो होते हैं इसमें फ्लो जो होते हैं एक्सियल होते हैं। शाफ्ट इसके हमेशा वर्टिकल होते हैं। वेन इसके एक्सियली ट्विस्टेड होते हैं। इस केस में एक्सियल थ्रस्ट 0 होता है और वाटर जो होता है और क्रॉस सेक्शन एरिया से मतलब इंटर करता है। वेन का नंबर जो होता है 3 to 8 होता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर जो होता है ये कम होता है, इसलिए इस केस में जो फ्रिक्शन होते हैं वो कम होते हैं। ये इफिशिएंट एट फुल एज वेल एज पार्ट लोड कंडीशन, मतलब हर एक कंडीशन में ये क्या होते हैं, इफिशिएंट होते हैं कपलाइन टरबाइन। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए टरबाइन। स्पीड ऑफ ए टरबाइन वर्किंग अंडर यूनिट हेड डिलीवरिंग यूनिट पावर। अगर कोई टरबाइन यूनिट हेड के अंदर वर्क कर रहा है, अगर पावर यूनिट क्वांटिटी का अगर प्रोड्यूस कर रहा है, तो इन दैट केस जो स्पीड होता है दैट इज नोन एज स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए टरबाइन। स्पेसिफिक स्पीड का फार्मूला होता है NS = n√p h⁴ π/4। एच को मीटर में कंसिडर करते हैं और पी को किलोवाट में कंसिडर करते हैं, तो जो स्पेसिफिक स्पीड निकल के आता है वो ऐसा यूनिट का होता है। अगर पावर को HP में कंसिडर कर देंगे, हॉर्स पावर में कंसिडर कर लेंगे, तो जो स्पेसिफिक स्पीड निकल के आएगा आपका MKS सिस्टम में होगा। जनरली MKS सिस्टम में ही यूज़ करते हैं हम लोग। यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है आपका ये MKS सिस्टम पर ही क्लासिफिकेशन है। पेल्टन टरबाइन अगर सिंगल जेट से है तो 10 to 35 इसका स्पेसिफिक स्पीड होगा और 35 to 60 होगा अगर पेल्टन टरबाइन विद मल्टी जेट है। 60 to 300 ये फ्रेंसिक टरबाइन का स्पेसिफिक स्पीड है और 300 to 1000 एक कपलाइन टरबाइन का स्पेसिफिक स्पीड है। यूनिट क्वांटिटी डिफाइन पर यूनिट हेड। यूनिट क्वांटिटी जो होते हैं ये यूनिट हेड के लिए डिफाइन किए जाते हैं। यूज टू प्रेडिक्ट द परफॉर्मेंस अंडर वेरिएबल हेड कंडीशन। यूनिट क्वांटिटी यूनिट हेड के लिए डिफाइन किए जाते हैं और इसका यूज़ वेरिएबल हेड कंडीशन में क्या इसका परफॉर्मेंस होता है उसी को प्रेडिक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यूनिट स्पीड का फॉर्मूला जो हो जाएगा n√h हो जाएगा। यूनिट डिस्चार्ज = हो जाएगा q√h हो जाएगा। यूनिट पावर जो हो जाएगा p h⁴ हो जाएगा। स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टरबाइन मॉडल और प्रोटोटाइप के लिए n√p h⁴ ये मॉडल के लिए होगा, n√p h⁴ ये प्रोटोटाइप के लिए होगा। √h /dn ये मॉडल के लिए हुआ, √h /dn ये प्रोटोटाइप के लिए होता। ये चीज़ जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग हेड कोफिशिएंट। q /d⁴n मॉडल के लिए, q /d⁴n ये प्रोटोटाइप के लिए। तो इस चीज़ को हम कहते हैं डिस्चार्ज कोफिशिएंट। p d⁵ NQ
मॉडल के लिए, P D⁵ NQ प्रोटोटाइप के लिए। इसको कहते हैं पावर कोफिशिएंट। परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ द टरबाइन अंडर वेरिएबल हेड एंड वेरिएबल लोड। मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व जिसे कांस्टेंट हेड कर्व भी कहते हैं, जो कि स्पीड और डिस्चार्ज के बीच में ड्रॉ किया जाता है। इसको बोलते हैं वेरिएबल स्पीड वर्सेस चेंज इन स्पीड, चेंज इन लोड। ये कांस्टेंट हेड पे ड्रॉ किए जाते हैं। पेल्टन टरबाइन का बात करें तो पेल्टन टरबाइन के केस में कुछ इस तरह का आपका ग्राफ होगा। अगर ये गेट फुल ओपन है तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होगा, 3/4 ओपन है तो यहाँ पे हाफ ओपन है, तो यहाँ पे 1/4 ओपन है, तो कुछ इस तरह से ग्राफ होगा। इस केस में स्पीड जिस तरह से स्पीड इंक्रीज कर रहा है, लेकिन आपका डिस्चार्ज कांस्टेंट है। इस केस में बात करें तो ये फ्रेंसिक टरबाइन का केस है। इस केस में स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो आपका जो डिस्चार्ज है वो डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि स्पीड इंक्रीज करेंगे तो ये रेडियली इनवर्ड फ्लो टरबाइन है। और इस केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, वाटर को बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो वाटर कम आएगा तो डिस्चार्ज घट जाएगा। कैप्लान टरबाइन के केस में क्या होता है, ये वर्टिकल शाफ्ट होता है इसका, तो जब स्पीड इसका इंक्रीज करता है तो सक्शन इफेक्ट क्रिएट होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका डिस्चार्ज इंक्रीज कर जाता है। ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व ये कांस्टेंट स्पीड कर्व होता है। ये कर्व डिस्चार्ज वर्सेस ओवरऑल एफिशिएंसी या डिस्चार्ज वर्सेस पावर के बीच में ड्रॉ करते हैं। इस केस में स्पीड कांस्टेंट होता है, हेड कांस्टेंट होता है, और गेट को रेगुलेट करके इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। आइसो एफिशिएंसी कर्व जिसे मसल्स कर्व कहते हैं, ये मसल्स जो होते हैं ये जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सेल्स, क्योंकि आइसो एफिशिएंसी कर्व जो ड्रॉ करते हैं तो सेल्स के रूप में, सेल्स का जो स्ट्रक्चर होता है, जो ज्योमेट्री होता है, इसको रिजेंबल करता है। दैट्स वाई आइसो एफिशिएंसी कर्व इज नोन एज मोसेल्स कर्व। ये यूनिट डिस्चार्ज और यूनिट स्पीड के वर्सेज में, यूनिट डिस्चार्ज और यूनिट के स्पीड के बीच में ड्रॉ किया जाता है, जो कि कांस्टेंट हेड पे हम लोग ड्रॉ करते हैं और इक्वल एफिशिएंसी वाले पॉइंट्स को मिला करके इसको प्लॉट करते हैं। ये आइसो एफिशिएंसी जो कर्व होते हैं इसको ड्रॉ करने के लिए मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व का हेल्प लेते हैं। डिफरेंट टाइप के जो टरबाइन होते हैं कुछ इस तरह से है, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन होंगे, एक्सियल फ्लो टरबाइन होंगे, रेडियल फ्लो टरबाइन होंगे या मिक्स फ्लो टरबाइन होंगे, इम्पल्स टरबाइन या इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन हो सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो प्रिंसिपल होता है ये फोर्स वर्टेक्स फ्लो के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसमें क्या होता है, प्रेशर राइज इन द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। इसमें जो प्रेशर का राइज होता है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये फ्रेंसिक टरबाइन के जस्ट अपोजिट होता है। जैसे ये फ्रेंसिक टरबाइन रेडियली इनवर्ड फ्लो होता है, तो ये क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड फ्लो होता है। उसमें बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तो इसमें अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। V1 इज इक्वल टू VF1 होता है, W1 इज इक्वल टू 0 होता है। इम्पेरियल पावर जो होता है 1/G VW2 इंटू U2 होता है। ये बैकवर्ड कर्व होता है। पंप का जो मेन पार्ट्स का बात करें तो इसमें इम्पेलर होता है, केजिंग होता है। तो केजिंग जो होता है आपका 3 टाइप का होता है, वॉल्यूट केजिंग होता है, वोर्टेक्स केजिंग होता है, केजिंग विथ गाइड वेन होता है। स्टैटिक हेड, तो स्टैटिक हेड ये सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड दोनों के सम के इक्वल होता है स्टैटिक हेड। मैनोमेट्रिक हेड जो होता है, ये मैनोमेट्रिक हेड का डिफिनीशन कुछ इस तरह का होता है, द हेड अगेंस्ट विच द पंप हैज़ टू वर्क और द हाइड्रोलिक पावर गिवन टू द वाटर बाय द पंप। मतलब जिस हेड के अगेंस्ट आपका जो पंप होता है वर्क करता है, या पंप जितना वाटर को पावर देता है, दैट इज मैनोमेट्रिक हेड। ये मैनोमेट्रिक हेड इज इक्वल टू होता है P0 बाई ρg प्लस V0 स्क्वायर अपॉन 2g माइनस PI ρg प्लस VI स्क्वायर अपॉन 2g। ये किसके इक्वल होता है 1/G VW2 इंटू U2 माइनस लॉस इन
गाइड वेन एंड केजिंग। शाफ्ट पावर जो आपका होता है 1/g VW2 इंटू U2 प्लस लॉसेज बिटवीन द शाफ्ट एंड बियरिंग। शाफ्ट पावर इज इक्वल टू होता है 1/g VW2 इंटू U2 प्लस लॉसेज बिटवीन द शाफ्ट एंड बियरिंग। इम्पेलर पावर जो कि 1/g VW2 U2 के इक्वल होता है, जो कि P2 माइनस P1 बाई रोजी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2g माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2g के इक्वल होता है। H का वैल्यू होता है P2 माइनस P1 बाई रोजी प्लस K V2 स्क्वायर अपॉन 2g के इक्वल होता है, वेयर K जो होता है पोर्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिकवर इन द केजिंग। H इज इक्वल टू होता है HS मतलब हेड हाइड्रो, ये सक्शन हेड है, लॉसेज इन द सक्शन पाइप, ये डिलीवरी हेड है, लॉसेज इन द डिलीवरी पाइप, और डिलीवरी पाइप में जो वेलोसिटी होता है वो VD है, तो VD स्क्वायर अपॉन 2g। तो H का वैल्यू कुछ इस फार्मूला से दे सकते हैं, ठीक है। और जो पंप का आउटपुट होता है ये m.dh के फार्मूला से भी दे सकते हैं। माइनोमेट्रिक इफिशियंसी H/1/g VW2 इंटू U2। मैकेनिकल इफिशियंसी जो होता है 1/g VW2 इंटू U2 अपॉन शाफ्ट पावर। ओवरऑल इफिशियंसी जो होता है H अपॉन शाफ्ट पावर होता है, जो कि मैकेनिकल इफिशियंसी और माइनोमेट्रिक इफिशियंसी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मिनिमम स्पीड जो होता है जो कि पंप को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। 120 मैनोमेट्रिक इफिशियंसी इंटू VW2 इंटू D2 अपॉन पाई D2 स्क्वायर अपॉन D1 स्क्वायर। प्रेशर राइज इन द इम्पेलर पावर इज इक्वल टू होता है 1/g V F1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर प्लस 2 VW2 इंटू U2, जो कि इसके भी इक्वल होता है 1/g V F1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर माइनस V F2 का होल स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर फाई। ज़्यादा नहीं कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर फाई का वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा कंसीडर करेंगे, मतलब फॉरवर्ड कर्व अगर कंसीडर करते हैं तो उस केस में डिस्चार्ज और भी इंक्रीज़ करेगा, हाइट भी इंक्रीज करेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन होता क्या है कि आपको जो इम्पेलर पावर रिक्वायर्ड होगा और जो शाफ्ट पावर का रिक्वायरमेंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, तो उस केस में आपका माइनोमेट्रिक इफिशियंसी बहुत कम हो जाएगा। इसलिए हम इसको प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करते हैं। तो जो हम लोग पंप में जो वेन यूज़ करते हैं वो फॉरवर्ड कर्व वेन नहीं यूज़ करते हैं, बैकवर्ड कर्व वेन यूज़ करते हैं। कारण आप लोग समझ सकते हैं। फाई का वैल्यू जब लेस देन 90 डिग्री होगा, मतलब डिस्चार्ज इंक्रीज करेंगे तो हाइट इंक्रीज करेगा, मतलब ज़्यादा हाइट तक उस वाटर को लेने जा सकते हैं, ठीक है। तो एट कांस्टेंट स्पीड VW2 इज लेस देन U2, इस केस में क्या होगा, इम्पेलर पावर आपको लेस रिक्वायर्ड होगा, मतलब शाफ्ट पावर लेस रिक्वायर्ड होगा, मतलब माइनोमेट्रिक इफिशियंसी आपका हाई होगा। तो ये होता है बेस्ट वेन होता है जो कि प्रैक्टिकली हम लोग यूज़ करते हैं। फाई का वैल्यू जनरली हम लोग 20 डिग्री से 40 डिग्री यूज़ करते हैं। फॉर फाई इज़ लेस देन 20 डिग्री, 20 डिग्री से अगर फाई का वैल्यू कम कर देंगे तो आपका जो लेंथ हो जाएगा वेन का वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा, और उस केस में फ्रिक्शनल लॉसेज भी बढ़ जाएंगे, तो इफिशियंसी आपका घट जाएगा। दैट्स वाई फाई का वैल्यू हम लोग 20 डिग्री से कम यूज़ नहीं कर सकते हैं। प्राइमिंग ऑफ पंप, प्राइमिंग ऑफ पंप का मतलब होता है वाटर को क्या करते हैं, फिलिंग ऑफ वाटर इन केजिंग बिफोर स्टार्ट। पंप को स्टार्ट करने के पहले वाटर में जो केजिंग में फिल करते हैं उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्राइमिंग बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, प्राइमिंग कहते हैं इसको, ठीक है। सीरीज मल्टी स्टेजिंग, तो सीरीज मल्टी स्टेजिंग में आपका हेड इंक्रीज करता है और पैरेलल में आपका डिस्चार्ज इंक्रीज करता है। HS इज इक्वल टू मतलब क्या, ये है आपका हेड सक्शन हेड। तो सक्शन हेड जो होता है आपका P एटमॉस्फेयर अपॉन रोजी माइनस PI अपॉन रोजी प्लस VS स्क्वायर अपॉन 2G प्लस हेड लॉस इन द सक्शन हेड। ये जो होता है आपको सक्शन हेड इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। PI अपॉन रोजी मिनिमम जो पॉसिबल है वो PV अपॉन रोजी के इक्वल है। ये प्रेशर कौन सा प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, ठीक है। इसके नीचे अगर आएगा तो क्या होगा, कैविटेशन हो सकता है, ठीक है। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, ये नेट पॉजिटिव सक्शन हेड क्या करता है, ये इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट द रेन इन विच द पंप कैन बी इंस्टॉल्ड।
तो जो आपका सक्शन हेड होता है, किस सक्शन हेड के रेंज में किसी भी पंप को इंस्टॉल कर सकते हैं, ये चीज़ नेट पॉसिबल सक्शन हेड्स बताते हैं। तो ये नेट पॉसिबल सक्शन हेड का जो फार्मूला होता है PI अपॉन ρg माइनस PV अपॉन ρg प्लस VS स्क्वायर अपॉन 2g। स्पेसिफिक स्पीड, द स्पीड ऑफ ए पंप वर्किंग अगेंस्ट यूनिट हेड एंड डिलीवरिंग यूनिट डिस्चार्ज। अगर कोई भी इस पंप है जो कि यूनिट हेड के अंडर वर्क कर रहा है और डिस्चार्ज आपका यूनिट, अगर वो आउटपुट 1 यूनिट का डिस्चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है तो उस स्पीड को बोलते हैं स्पेसिफिक स्पीड, जिसका फार्मूला हो जाता है n√Q h⁴। ये n√Q h⁴ ये मॉडल के लिए यहाँ पे डाटा फीड करेंगे और यहाँ पे प्रोटोटाइप के लिए फीड करेंगे। तो यहाँ से जो भी जानकारी आपको रिक्वायर्ड होगा यहाँ से निकाल सकते हैं। सिमिलरली √HDN यहाँ पे मॉडल और यहाँ पे प्रोटोटाइप, Q dQ अपॉन N, Q डिवाइडेड बाई dQ N। और तो यहाँ पे मॉडल का डाटा फीड करेंगे, यहाँ पे प्रोटोटाइप का। सिमिलरली आप P⁵ NQ, तो एक जगह मॉडल का दूसरे जगह प्रोटोटाइप का डाटा फीड करेंगे और जो भी रिक्वायर्ड डाटा आपको चाहिए होगा वहाँ से निकाल सकते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व का बात करें तो मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होते हैं आपका वो कांस्टेंट स्पीड कर्व होते हैं जो कि डिस्चार्ज और हेड के बीच में ड्रॉ किया जाता है। H वर्सेस N का ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N² होता है। तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कुछ इस तरह से इसका कर्व होता है। Q और N का ग्राफ जो होता है, Q जो होता है N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब स्पीड बढ़ेगा तो आपका डिस्चार्ज बढ़ेगा। तो कुछ इस तरह से ग्राफ होता है। और पावर वर्सेस N का जो ग्राफ होता है P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NQ होता है। तो ये क्यूबिक इक्वेशन होता है, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ होता है। मोस्ट प्रोबेबल जोन फॉर कैविटेशन, तो कैविटेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, तो आपका एग्जिट ऑफ रनर पर हो सकता है इन द रिएक्शन टरबाइन, या आपका हो सकता है इनलेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप के इनलेट पर हो सकते हैं और टरबाइन के एग्जिट पे हो सकते हैं। तो कौन कौन से मेथड अडॉप्ट करते हैं कैविटेशन को प्रिवेंट करने के लिए, तो एंटी कोरोसिव जो कोटिंग होते हैं वो कर सकते हैं और प्रेशर को हमेशा वेपर प्रेशर से ज़्यादा लेकर चलेंगे, ठीक है, मेंटेन करके चलेंगे तो क्या होगा, आपका कैविटेशन नहीं होगा। कैविटेशन के लिए एक होता है थॉमस कैविटेशन फैक्टर, जिसका फार्मूला होता है, जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं और फार्मूला नेट पॉजिटिव सक्शन है डिवाइडेड बाई H होता है। अगर थॉमस कैविटेशन फैक्टर का वैल्यू क्रिटिकल थॉमस कैविटेशन फैक्टर से अगर ज़्यादा है या उसके इक्वल है तो कैविटेशन नहीं होगा, अगर कम है तो आपका कैविटेशन अकर कर सकता है। रेसिप्रोकेटिंग पंप, तो इस केस में थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हो जाते हैं वो इस फार्मूला से दिए जा सकते हैं ALN/60 मीटर/सेकंड में आएंगे, और जो थ्योरेटिकल जो पावर होते हैं ρg ALN/60 HS प्लस HD, ये सक्शन हेड है, ये डिलीवरी हेड है। QM का जो फार्मूला होता है ये 2ALN/60 मीटर/सेकंड हो सकता है। ये जो होता है ये डबल एक्टिंग के केस में आपका डिस्चार्ज होगा, और ये डिस्चार्ज का फार्मूला ये भी हो सकता है जब रड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसको 0 कंसिडर करते हैं तो ये फार्मूला आता है। अगर रड के क्रॉस सेक्शन एरिया को नेग्लेक्ट नहीं करते हैं तो उस केस में आपका जो फार्मूला हो जाता है डिस्चार्ज का वो इस तरह से दे सकते हैं A+A- रड LN डिवाइडेड बाई 60, ये डबल एक्टिंग के केस में हो सकता है। स्लिप जो होता है वो QM-Q डिवाइडेड बाई QM इंटू 100 होता है, ठीक है। ये जनरली पॉजिटिव स्लिप पॉजिटिव होता है। जब स्लिप पॉजिटिव होता है तो उस केस में पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कहते हैं, उस पंप को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कहते हैं। स्लिप नेगेटिव भी हो सकता है कब, जब पंप काफ़ी हाई स्पीड से रन कर रहा हो और डिलीवरी पाइप काफ़ी छोटा हो, इन दैट केस जो स्लिप होंगे वो नेगेटिव होंगे। एयर वेसल्स, तो एयर वेसल्स में जो सक्शन पाइप में जो वेलोसिटी होगा वो कैपिटल A/AS R ओमेगा साइन थीटा इस फार्मूला से दे सकते हैं। डिलीवरी पाइप में जो स्पीड होगा
ए डी मतलब एरिया ऑफ डिलीवरी पाइप, आर ओमेगा साइन थीटा होता है। यहाँ पे जो सक्शन करता है तो उस केस में थीटा का वैल्यू 0 से 90 तक वेरी करता है, और जब डिलीवर करेगा तो थीटा का वैल्यू 180 to 60 वेरी करेगा। वेसल्स, एयर वेसल्स जो होते हैं ये सारे फंक्शन करते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है, तो ये यूनिफॉर्म फ्लो रेट इन द सक्शन एंड डिलीवरी स्टॉक्स, सक्शन स्टॉक में एंड डिलीवरी स्टॉक में फ्लो यूनिफॉर्म इंश्योर करते हैं, नॉइस को कंट्रोल करते हैं, वाइब्रेशन को रिड्यूस करते हैं, वाटर हैमर इफेक्ट को रिड्यूस करते हैं और कैविटेशन को प्रिवेंट करते हैं। तो ये सारे फंक्शन हैं एयर वेसल्स के।